हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम गुरु। आज हम लोग बात करेंगे दोस्त आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है तो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से लिया गया है। और एक एक क्वेश्चन जो आज आपके सामने आने वाला है, खुलने वाला है, वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम 2023 के लिए। यदि आप 2023 के बच्चे हैं तो इस यूट्यूब चैनल में अगर आप आए हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में आए हैं। आप एक एक वीडियो को देखें, आपको मज़ा आएगा और साथ ही साथ आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 है ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश हार्ड। तो इस वाक्य को देखने के बाद आप तुरंत जा रहे होंगे ऑप्शन की तरफ, बट रुकिए, थोड़ा सा हम कुछ कह रहे हैं उससे सुनिए। कभी भी आप ऑप्शन को देखिए तो तुरंत ऑप्शन की तरफ मत जाइए, कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, मान के चलिए कि आप टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड, तो सबसे पहले ना आपका स्टेप 1 में क्या करना होता है, आपको स्टेप 1 में ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आप कैसा लेते हैं, तो वर्ब भी आप लेते हैं सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेते हैं, प्लूरल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हम नंबर चेक करते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। और दूसरा स्टेप जो होता है ना, उस स्टेप में हम ध्यान रखते हैं कि हमारा सेंटेंस का कोई एक पार्ट क्या है, पास्ट है। अगर मान के चलिए, देखिए वाक्य जो है ना दोस्त कंजंक्शन से मिलकर बना है, इसके मतलब यहाँ पे 2 क्लाउज है। तो फर्स्ट क्लाउज हमारा पास्ट में है तो दूसरा भी क्लाउज किस में होगा, पास्ट में होगा। इस ऑप्शन को देखेंगे तो कैन क्या है, प्रेजेंट सेंस में यूज़ होता है। और हैज़ के बाद तो होना चाहिए आपका वर्ब 3, तो जो कि यहाँ पे वर्ब ऑन दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हुआ, डिड भी खत्म है, तो ऑप्शन ये सही है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा डिस्कशन आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्त, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी इट, आप देखिए सब्जेक्ट के नंबर को अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट का नंबर क्या है दोस्त, सब्जेक्ट का नंबर देखिएगा, सब्जेक्ट का नंबर क्या है, तो सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल रेन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, हमारा यहाँ गो है और यहाँ गोज है, तो इस दोनों शब्द में सिंगुलर कौन, प्लूरल कौन, तो हमारा गो जो है ये प्लूरल है और गोज जो है ये सिंगुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब जो होता है ना, बेस फॉर्म उसको प्लूरल माना जाता है और एस या एस फॉर्म को सिंगुलर माना जाता है। इस बात को ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर हम नाउन की बात करें, जैसे डॉग है और डॉग्स है, तो दोस्त यहाँ पे अगर हम डॉग कहें और यहाँ पे हम डॉग्स कहें, एक मिनट, चलिए अगर हम नाउन की बात करें तो देखिए यहाँ पे नाउन की बात करें तो हमारे साथ क्या है दोस्त, डॉग है। तो अगर हम डॉग की बात करें और डॉग्स का बात करें तो हमारा डॉग्स क्या है, प्लूरल है, और डॉग क्या है, सिंगुलर है। चूंकि नाउन बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, ऐसे ही एस जुड़कर प्लूरल बनता है। तो इस चीज़ को आप जानते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप जानते हैं तो यहाँ देखिए इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है और वो सिंगुलर है। तो और इस वर्ब में देखिए रेन में क्या नहीं है, एस या एस नहीं है, इसके मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल हुआ। तो जाहिर सी बात है ये आंसर नहीं हो सकता। रेन्स हमारा सिंगुलर बन गया है और देखिए हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो संभावना है कि इसी को सही होना है। देखिए हैज़ भी सिंगुलर है तो ये क्यों सही नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, कह रहा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हमेशा, यानी वर्षा हो चुकी है ऐसा नहीं है, बल्कि वर्षा होती है। कब, तो वर्षा के मौसम में होती है, इसलिए ये होती है, इस बात को कह रहा है, इसलिए इंडेफिनिट एक्शन के साथ चलना है और हमारा रेन सही आंसर है। चलते हैं, अगर हम दोस्त दूसरा क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा, वो क्या कह रहा है कि डैश ही लाइफ लॉन्ग। देखिए ये जो मार्क है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सक्लामेशन मार्क जब भी आपको किसी वाक्य में दिखे लास्ट में, तो समझ जाइए कि यहाँ पर होने वाला ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता, वो क्या होगा, मे होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है। वैसा सेंटेंस जहाँ से किसी को हम दुआ या बद्दुआ देते हैं, यानी ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं, या फिर हम कर्स करते हैं किसी को, तो वो उस सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसके साथ होना मे है, ये तय है। चलिए, इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही डैश रीड शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर जो है ना दोस्त, आप सबको जानते हैं विलियम शेक्सपियर को,
कुछ लोग इसको फादर ऑफ ड्रामा कहते हैं, पोइट कहते हैं वगैरह वगैरह। तो आप विलियम शेक्सपियर को जानते हैं। अब बताइए विलियम शेक्सपियर को हर एक बच्चा को पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहेंगे सर मस्ट चाहिए। तो मस्ट चाहिए तो ऑप्शन हमारा मस्ट है, तो यही सही ऑप्शन होगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। आप देखिए यहाँ मस्ट नॉट कहता है, विलियम शेक्सपियर को पढ़ना नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। कुड नॉट, ये भी गलत है। अच्छा नीड हो सकता था, लेकिन यहाँ नीड नहीं हो सकता। देखिए दोस्त, जो रिलीजियस बुक होता है ना उसको पढ़ना एक प्रकार से नीड कह सकते हैं, बाकी किसी राइटर को पढ़ना नीड नहीं, बल्कि चाहिए। पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, कई चीज़ स्किल, आपकी जो कई स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, इसलिए आपको मस्ट के साथ जाना चाहिए, ना कि नीड के साथ। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप, यानी ये जो मैंगोज है ना दोस्त, आम, इसकी कीमतें बढ़ चुकी है। अब देखिए हर चीज़ का कीमत बढ़ रहा, अभी तो आप जान ही रहे हैं। तो कह रहा है कि मैंगोज जो हैं, आम जो है, इसका कीमत बढ़ गया। तो कई बच्चे ऐसे होंगे, देखिए यहाँ पे कुछ पहले से ही लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन यह दिखना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बच्चे इस मैंगोज को देखकर किसके साथ जाना चाहेगा? प्लूरल ऑप्शन के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऑफ दिख रहा हो और ऑफ के बाद एक नाउन दिख रहा हो और ऑफ से पहले एक और नाउन दिख रहा हो, तो आप हमेशा नंबर चेक करेंगे फर्स्ट वाले नाउन का, ना कि लास्ट वाले नाउन का। अगर ये वाला नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब कैसी? सिंगुलर। अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी? तो हम कहेंगे प्लूरल। अगर हम प्राइस की बात करें दोस्त तो ये ऑलवेज होता है सिंगुलर, और इसीलिए हम सिंगुलर ऑप्शन के साथ चलेंगे। ऑप्शन हमारा वाज भी सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है, ये दोनों प्लूरल है, ये दोनों तो कटा। बचा हमारा वाज, बचा हमारा हैज़। देखिए यहाँ क्या कहता है? गॉन, यानी वर्ब 3। अब वर्ब 3 का बात करें तो दोस्त पैसिव में वाज हो सकता है बट एक्टिव में नहीं हो सकता, और इस सेंटेंस को एक्टिव में लिखा गया है, इसलिए हम चलेंगे हैज़ के साथ। वाज जो है वो मेरा गलत ऑप्शन होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, जितना क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है द सुमन्स डैश इशूड। ये जो सुमन्स है ना, इससे कहते हैं कि एन वार्डर ऑफ अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का जो एक वार्डर होता है ना, जो इशू किया जाता है, उसको कहते हैं सुमन्स। तो ये हमारा देखने में प्लूरल लग रहा है। आपको क्यों प्लूरल लग रहा है ध्यान दीजिएगा। आपको देखने में इसको प्लूरल क्यों लगता है पता है? क्योंकि एस लगा हुआ, लेकिन ये है सिंगुलर। तो प्लूरल वाले सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये वार्डर की बात कर रहा है। तो ये प्लूरल वाला सारा ऑप्शन कटा। अब हमारा इज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है। हो सकता है दोनों, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो देखिए यानी कि अगर किसी आदेश को जारी कर दिया गया है तो पास्ट सेंस में जाता है, इसलिए हम चलेंगे पास्ट के साथ, यानी ऑप्शन बी के साथ। चलिए दोस्त, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी सॉ हिम। देखिए यहाँ पे वेरी गुड, ये वाला कॉन्सेप्ट आप देख लो और लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, डबल वर्ब का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, जब भी सेंटेंस में डबल वर्ब दिखे ना आपको, डबल वर्ब्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो कहीं अगर वर्ब 1 का प्रयोग आप कर चुके हैं या वर्ब 5 का प्रयोग कर चुके हैं, या मान के चलिए वर्ब 2 का प्रयोग कर चुके हैं, या वर्ब 3 या वर्ब 4, तो इसके जस्ट बाद प्लस में क्या नहीं हो सकता? इसके बाद जस्ट बाद प्लस में क्या नहीं हो सकता? यानी वर्ब 1 नहीं हो सकता, वर्ब 2 नहीं हो सकता, वर्ब 3 नहीं हो सकता, वर्ब 4 हो सकता है। इसलिए हम वर्ब 4 क्या हो सकता है? एक वर्ब 4 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है, तो वर्ब 4 हो सकता है। तो हम वर्ब 3 यानी वर्ब 4 नहीं लिखेंगे, वर्ब 5 लिख सकते हैं। ये सब नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 अगर पहले से आ गया हो तो जस्ट उसके बाद वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा तो क्या किया जा सकता है सर? वर्ब 4 का प्रयोग किया जा सकता है। वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहलाएगा? तो उसे जेरेंट कहलाएगा ग्रामेटिकली। अगर हम कहें कि सर वर्ब 4 नहीं लगा के कुछ और लगाएंगे, तो हाँ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तो हम लगा सकते हैं 2 + वर्ब 1, और 2 + वर्ब 1 को क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम लोग कहेंगे इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। तो 2 + वर्ब 1 का प्रयोग किया जा सकता है, वर्ब 4 का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको कोई वर्ब दिया जाए
तो हम एक वर्ब लगा सकते हैं जिससे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब ऑन। क्या होता है? वर्ब ऑन। तो देखिए यहाँ सॉ है यानी वर्ब टू, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है हिम। तो इसके बाद हम जाएंगे बेयर इन्फिनेटिव के साथ, और हमारा बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब ऑन। क्या होता है? ओनली वर्ब ऑन। इसलिए हम जाएंगे किसके साथ? वर्ब ऑन के साथ। लेफ्ट वर्ब टू है, नहीं जा सकते। विल लिव नहीं जा सकते। मे लिव नहीं जा सकते, तो जाएंगे लिव के साथ। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। देखिएगा दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, जहाँ पर भी आपको दिख रहा हो फॉर और दिख रहा हो सिंस, वहाँ उससे पहले ना आप हैव हैज़ बीन के साथ चलेंगे, या हैड बीन के साथ चलेंगे, या विल हैव बीन के साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मतलब होता है टाइम। इसके बाद जस्ट इसके बाद टी एफ दिया हुआ होता है, यानी टाइम फैक्टर होता है। जब भी आपको टाइम फैक्टर मिले तो इसके पहले आपको क्या देना चाहिए? हैव हैज़, हैड और उसके साथ बीन। तो देखिए, तो यहाँ बीन कहाँ है? तो बीन यहाँ है, बाकी यहाँ है और इधर कहीं नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ, ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। हैड बीन के साथ हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैव बीन है तो ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्या है, वो उस क्वेश्चन को देखिए। कहता है यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यानी हम लोग ना रेसिंग कर रहे हैं और बिना रुके कर रहे हैं और घंटों से कर रहे हैं। तो आप क्या होंगे? अगर आप दौड़ोगे, घंटों भर दौड़ोगे, रेसिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे और बिना रुके करोगे तो आप थक जाओगे, अवश्य थक जाओगे। तो तो हम किसके साथ चलेंगे जी? मस्ट के साथ चलेंगे। बताइए किसके साथ चलना होगा? एक मिनट ध्यान रखिएगा। तो चलना है किसके साथ? मस्ट के साथ चलेंगे, और हमारा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, और यहाँ पे होगा दोस्त क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। कहता है क्या आप थोड़ा सा उठने का कष्ट करेंगे प्लीज़, और उठने से क्या आपको बुरा नहीं लगेगा, क्या आप बुरा नहीं मानोगे, ऐसा कह रहा है। तो जब भी पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम किसके साथ जाते हैं? वुड के साथ। अगर कैन भी वुड भी हो, और मान के चलिए कोड भी हो और वुड भी हो, तो चलेंगे वुड के साथ। लेकिन कहीं अगर हो सके मे हो और साथ क्या हो, हमारा कूड हो, तो चलेंगे कूड के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? वुड है और एक कूड है, तो हम चलेंगे वुड के साथ। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको मज़ा आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश इफ़ ही हैड टेकन आवर फूड। अच्छा एक बात देखिएगा, ये क्वेश्चन किसका जानते हैं? नरेशन का है, यानी कि चेंज करके दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब भी इफ़ देखे ना दोस्त, जब भी इफ़ देखे तो समझ जाइए वो कंजंक्शन है और नरेशन का है ये वाक्य। तब ऐसा है ना, तो इसके मतलब है ये बंदा ना पूछा है कुछ, किससे? तो हमसे, इसलिए हम यहाँ आस्क्ड के साथ चलेंगे। और पास्ट है, देखिए इधर भी पास्ट है तो उधर भी पास्ट होना तय है। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन, यानी कि सब चीज़ निर्भर करता है उसके एग्ज़ाम पर। तो उसके हिज पासिंग, यानी उसके पास होने पर। यानी मान लीजिए कि एक लड़का है और कोई कह रहा है कि सर आप अपना बेटा को क्या बनाओगे, तो मैं कहूँगा सारा चीज़ डिपेंड करता है उसका एग्जामिनेशन पर। अगर वो पास करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर तो वो लटके रहेगा। तो हम चलेंगे हिज पासिंग पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? यू डैश
गो टू अटेंड द मीटिंग, यानी आप नहीं जा सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नॉट पहले से है और फिर यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पे भी कह रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हुआ। और यहाँ वुड कह रहा है पास्ट टेंस में, तो हम कैन के साथ चलेंगे, यानी कि तुम मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप, जब राधा वापस आएगी तो वो सोएगी, यानी अभी आई नहीं है, आएगी तो सोएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ना दोस्त कंडीशन लगाया हुआ है, और जब भी कंडीशन हो जिस क्लाउज के बगल में, वो वाला क्लाउज मोस्टली आप ध्यान रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। और राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम रखेंगे कम्स। और बिल्कुल सही ऑप्शन है और बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो एक पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वुड यू माइंड, क्या तुमको बुरा लगेगा, डैश टू माई हाउस, यदि तुम मेरा घर आओ। तो एक बात देखिए, माइंड क्या है दोस्त? हमारा वर्ब है। हमने अभी अभी आपसे कहा है कि कभी भी एक वर्ब जब आपको दिख रहा हो तो उसके जस्ट बाद हम दो वर्ब ले सकते हैं, एक टू प्लस वर्ब ऑन, एक ले सकते हैं हम वर्ब फोर। तो यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब ऑन भी है, एक हमारा वर्ब फोर भी है। तो क्या करेंगे? तो माइंड के साथ ना हमेशा जेरेंट के साथ जाते हैं हम, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? कमिंग होगा। और बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग, यानी कि वो खा रहा था जब फ़ोन बजा। तो इसके मतलब इधर पास्ट है तो हम इधर पास्ट के साथ चलेंगे, विल फ्यूचर है नहीं जाएंगे, हैविंग नहीं होगा, डिड हैविंग नहीं होगा, तो हम चलेंगे बी के साथ, वाज टेकिंग के साथ। बिल्कुल सही ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स, यानी हमारे इंग्लिश कोर्स में ना पिछले साल 30 अलग अलग लेसन को जोड़ दिए गए। तो पास्ट में जोड़ दिए गए तो इंक्लूडेड हो जाएगा, और बिल्कुल सही ऑप्शन है और बिल्कुल बहुत नंबर 1 क्वेश्चन है आप कह सकते हैं इस सेशन का। आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। बहुत VVI क्वेश्चंस आपको मिल रहा है आज, एक एक करके देखिए, नोटबुक बनाइए, लिखने का प्रयास कीजिए। आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हेयर्ड अ नॉइस आउटसाइड, मैंने अपना दरवाज़ा को खोला और बहुत बंद कर दिया, और कब? जब मैं बाहर की आवाज़ सुना और बहुत जल्दी। तो देखिए एक जो वर्ड है ना दोस्त सट, तो इसका वर्ब 1 भी सट, वर्ब 2 भी सट, वर्ब 3 भी सट, सट सट सटिंग सट्स। तो ये हम बी के साथ चलेंगे और बिल्कुल सही ऑप्शन है और बिल्कुल सुंदर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे कोई दाग नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई ऑलवेज डैश द कार ट्विस अ वीक। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें दोस्त, किसका बात करें हम? एक मिनट देखिए, हम अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बात करें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बात करें, अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बात करें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बात करें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज है, हमारे पास नेवर है, क्या है जी? आप हार्डली, हमारे पास हार्डली है, स्कार्सली है, और क्या है जी? आप कह सकते हैं सेल्डम है, और क्या है जी? हमारे पास समटाइम्स है। तो इस प्रकार का शब्द आपको कहीं भी दिखे ना तो ये बारंबारता को दिखाता है, और जब बारंबारता को दिखाएगा ना उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है, डिसाइड सब्जेक्ट का नंबर करता है। सब्जेक्ट हमारा आई सिंगुलर है, जो नेचर से सिंगुलर होता है, यूज़ में प्लूरल होता है, इसलिए हम चलेंगे किसके साथ? प्लूरल वर्ब के साथ, और हमारा प्लूरल वर्ब क्या है? वॉच। अच्छा यहाँ वॉशेस कह रहा नहीं हो सकता क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अच्छा वॉच, मैं 2 बार यानी सप्ते में 2 बार अपना कार को देखता हूँ, नहीं धोता हूँ होगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तो कई बार चल लेते हैं। तो बिल्कुल आप सही ऑप्शन देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। देखिए क्या कहता है, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे, यानी देखिए फिर एवरी डे आया जो फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो देखिए क्या है, मैं और मेरा दोस्त, यानी मेरा दोस्त और मैं क्या करता हूँ? अपना होमवर्क डेली करता हूँ। तो देखिए तो अच्छा ये गो कह रहा है, कहीं जाने का बात तो नहीं, करने का बात है, तो ये दोनों तो गया काम से, डज नहीं होगा क्योंकि मेरा फ्रेंड एक है
ऑलरेडी, और आई तो ऐसे भी प्लूरल है तो डू होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया तो फिर समझो कि बहुत कुछ मिस कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप, यानी यूरोप में जो पेरिस एक सिटी है ना वो क्या है, बहुत क्लीन है। तो देखिए हमारा द क्या है, आर्टिकल है। देखिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आर्टिकल से दिख रहा है, आर्टिकल है, और द जहाँ भी लगता है द के बाद हमारा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी एडजेक्टिव में EST लगा दिया जाता है और लगा हुआ डी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही, आप एक एक चीज़ को समझ पा रहे हैं और सही से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को कि आप सीख रहे हैं। चलिए कॉपी निकालिए, एक एक चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए। देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन, राजेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, यानी राजेश जो है ना अपना मातृभाषा को बहुत धारा प्रवाह बोलता है। अच्छा राजेश क्या है जी, सिंगुलर है, हमने पहले ही कहा था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसा प्लूरल। तो देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, स्पीक प्लूरल है तो गलत हुआ, स्पीकिंग वर्ब फॉर बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता तो गलत हुआ, स्पीक्स हमारा सिंगुलर है तो बिल्कुल सही हुआ, यही सही है, आगे नहीं चलना है। चलिए दोस्त एक एक क्वेश्चन को समझो और आंसर करने का प्रयास करो, प्रैक्टिस सेट बनाओ और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। आप ही को 95 से ज़्यादा मार्क्स लाना है, किसी और को नहीं। कहता है दिस डॉग, ये वाला कुत्ता ना डैश वेरी लाउडली, चिल्लाता है, चीखता है, भौंकता है बहुत जोर। तो आप देखो हमारा आंसर क्या होगा, बॉक्स। क्यों होगा, क्योंकि फिर एक बार हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर, और हमारा बॉक्स सिंगुलर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। देखो ये वर्ब फोर कह रहा है तो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता, ये प्लूरल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, कितना सुंदर क्वेश्चन है। सी डैश बी वेरी ट्राइड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। ओहो ये लड़की ना लंबी सफ़र में जा रही है, सफ़र ख़त्म होने के बाद थक जाएगी, और अवश्य थक जाएगी शायद, तो अवश्य वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो क्या होगा, थक जाएगी, नॉर्मल थक जाएगी, तो व्हील के साथ चलेंगे हम। ऑप्शन किसके साथ, व्हील के साथ चलेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डैश आवर लीडर विन द इलेक्शन, क्या हमारा नेता इलेक्शन जीतेगा, ये बात है। तो देखिएगा यहाँ पे मे है जो पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम इसी के साथ चलेंगे। कैन, कैपेसिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग किया जाता है तो नहीं चलेंगे। फ्यूचर के लिए विल करते हैं, नहीं फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए, तो इसके साथ नहीं चलेंगे। और क्या आता है, नीड नॉट। ठीक है, आजकल नेता देख के तो लगता है यही होना चाहिए, लेकिन हम चलेंगे मे के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, यदि आज का क्लास आपको मज़ा आया हो तो इस चैनल में, इस वीडियो में इतना लाइक ठोक दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमें दूसरा वीडियो लाने पे मजबूर होना पड़े। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।